Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's continue the remaining part of the chapter, that is general organic chemistry. So this is our last lecture. In this lecture we will introduce the stability order of different type of intermediate. One of the most important lecture from the exam point of view. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, एक जनरली एक क्वेश्चन तो मिलता ही है. मैं शायद जब जीओसी स्टार्ट कर रहे थे तभी बोल दिया था कि कम से कम एक, जनरली दो क्वेश्चन पूछते हैं, दो से ज्यादा भी हो जाता है कई बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन इस टाइप टॉपिक से. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चा. क्या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो अपन इफेक्ट पढ़े हैं, कौन कौन से इफेक्ट अपने पढ़ चुके बच्चा? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन. अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अपने कंसिडर किए हैं उनका एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट क्लास में ही हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था क्या, रिएक्शन इंटरमीडिएट, जैसे कि कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल. तो इनकी स्टेबिलिटी पे अपन बात करने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. अच्छा, कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है? देखो बच्चा, कि हमारे पास एक ऐसी स्पीशीज है जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. आपको मैं पहले भी कभी बताया था क्या, कि कोई भी हमारे पास स्पीशीज हो, पॉजिटिव चार्ज हो कि नेगेटिव चार्ज हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं. ठीक है, अनस्टेबल होते हैं तो उनको गेन करना है स्टेबिलिटी. अब स्टेबिलिटी गेन कैसे करेंगे? देखो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, उसको पॉजिटिव चार्ज हटाना है. तो पॉजिटिव चार्ज हट कैसे सकता है? वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले. समझा क्या? नहीं, दोबारा बोल रहा हूं. पॉजिटिव का हमारे पास किसी भी स्पीशीज पे, या कार्बन, जनरली अपन बात करते हैं, कार्बोकेटाइन की बात करना है, स्पीशीज छोड़ो. तो हमारे पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. अपन ने देखा भी ना लास्ट क्लास में कि कार्बन ने एक बॉन्ड जब टूटा था तो इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे किसी दूसरी स्पीशीज को, तो इस पे आ गया था पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दी, कमी है इसके पास. तो इसकी हमेशा क्या टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की. अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा. चार्ज कम तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी. क्या बच्चा बोल रहे हैं? चार्ज कम तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी. यहां पे लिख देते हैं, चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. यानी कि अगर हमारे पास अगर स्पीशीज की चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चा, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो हमारे से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके पास जैसे कि 3 कार्बोकेटाइन है, आपसे पूछा जाएगा कि इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कीजिए. ठीक है, इस इतने तरह के बस क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं. ठीक है, अब याद रखेंगे क्या, अभी तक आपने क्या क्या इफेक्ट पढ़ लिए बच्चा, बोलो. हमने स्टडी किया है क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस आर जिसको बोल रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट भी मैं अपनी लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं. तो प्लस आर मतलब जो प्लस आर जो रेजोनेंस उसी को बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट. ठीक है, तो मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूं कि हमने स्टडी कर लिया अभी तक क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट. तो इसको याद रखने का भी तरीका यही है, मिस्टर हाई. मिस्टर हाई का क्या सेंस है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को देख रहे हो कि कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन वीक है. पावरफुल और वीक का मतलब यहां पे अपन बोल सकते हैं बच्चा कि देखो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, हमने कहीं ना कहीं बात किया है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी. इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो रहे थे बट कार्बन हाइड्रोजन के बीच में. रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट में पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शेयर्ड होंगे. ठीक है, अच्छा, तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव शेयरिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन की, वो होती है इन दोनों में, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन में कम और इंडक्टिव इफेक्ट में कम. ठीक है, याद रखेंगे, मिस्टर हाई तरीके से याद रख सकते हैं. हेलो मिस्टर हाई. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इसका एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है, इसको आप समझेंगे क्वेश्चन के बेसिस पे. ले लेते हैं कंपाउंड. आपसे पूछा है कि आपके इन दोनों कार्बोकेटाइन में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है. तो देखो यहां पे हम देखेंगे बच्चा कि इस पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन में कौन कौन से इफेक्ट काम कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से इफेक्ट काम कर रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं. देखो यहां पे हमारे पास ये हम रेजोनेंस की कभी कंडीशन पढ़े थे कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है, इसके अलावा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है. अगर सिस्टम में कॉन्जुगेशन है
ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन बन गई अपने पास। तो हमने बोला था कि अगर कॉन्जुगेशन है तो क्या होगा सिस्टम में, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो सिस्टम में कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो ये चार्ज पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो ये चार्ज आ गया इस पे तो चार्ज खत्म हो गया ना, ओवरऑल पूरा चार्ज ही खत्म हो गया। अब आप बोलोगे सर इस पे तो खत्म हो गया, इस पे आ गया, बट इसका तो चार्ज खत्म हो गया ना। मुद्दे की बात ये है, अब यहाँ पे देखो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। एक्चुअली होगा क्या, ये वापस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो चार्ज वापस आ जाएगा, यानी कि चार्ज लगातार शिफ्ट होता रहता है। ओवरऑल हम देखते हैं चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है। इसको बोल रहे हैं रेजोनेंस। तो फर्स्ट कंपाउंड में क्या हो रहा है बच्चा, रेजोनेंस हो रहा है, स्टेबल हो गया ना रेजोनेंस की वजह से। पॉजिटिव, हम यही तो समझना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को कम करना है, कम स्टेबिलिटी की बढ़ेगी। यहां पे देखो अभी अपन सॉरी लास्ट क्लास तक अपन पढ़े थे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या था कि अगर हमारे पास कार्बोकेटाइन से जो फर्स्ट कार्बन कनेक्ट होगा उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन कनेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे शिफ्ट होने को अपन ने क्या बोला था, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो इसमें तो हो रहा है ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा है, इसका चार्ज खत्म हो गया है। वो अपन पढ़ चुके हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में कैसे इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, कि वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहां पे भी देखो इसका चार्ज भी कम हो रहा है, यहां पे इस कार्बन का भी चार्ज कम हो रहा है, इसका भी चार्ज कम हो रहा है, बट ज्यादा चार्ज इफेक्टिवली कहां पे हो रहा है, तो आप इसको याद ही रखो ना सीधा सीधा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है रेजोनेंस में या मेसोमेरिक इफेक्ट में, उससे कम इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है हाइपर कॉन्जुगेशन में, और यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, सबसे ज्यादा चार्ज कम, तो यहां पे मैं ऐसे बोल देता हूं इसमें इतना चार्ज कम हो गया, इसमें भी चार्ज कम हुआ बट इतना ही हुआ। और अभी अभी अपन ने देखा था ये पर्टिकुलर पॉइंट कि अगर चार्ज और स्टेबिलिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, और यही एक रीजन है कि यहां पे अपन बोल देंगे कि स्टेबिलिटी जो है फर्स्ट कार्बोकेटाइन का ज्यादा होगा सेकंड से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया मिस्टर हाई वाला, अभी का क्लियर है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ही ले लेते अपन एक, इनमें अगर पूछा हमसे कि बताओ कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे देखो बच्चा इसमें तो किसी में भी रेजोनेंस है ही नहीं, सभी में अपन क्या देख रहे हैं कि कार्बोकेटाइन से कार्बन कनेक्टेड है, और यहाँ पे सभी पे अपने के पास क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इनमें इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है तो अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर करेंगे। बोलिए आप में से कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, किसी को आइडिया है? CH3 से कनेक्टेड है C, लिखूं क्या मैं इसको, या आप बता सकते हैं डायरेक्टली? तो CH3 से हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, अल्फा हाइड्रोजन हो गए बच्चा इसमें कितने 9, इसमें ये वाले दो हो गए कितने 6, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चा 3। अभी अभी देखा अपन ने CH2 से कनेक्टेड था CH3, कितने अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर किए थे मैंने 3। ठीक है, तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन, जितना हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा उतनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग उतना चार्ज कम, जितना चार्ज कम उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और यही आंसर हो गया। सबसे ज्यादा चार्ज कम सबसे ज्यादा इफेक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहां पे मिस्टर हाई वाला इफेक्ट का काम कर रहा है क्या, तो आप बोल रहे हैं इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन कंसीडर कर लेंगे, सबसे ज्यादा इसमें, फिर इसमें कम, इसमें कम, इसमें सबसे नेग्लिजिबल। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो गया। 3 डिग्री कार्बन है टर्शियरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन है सेकेंडरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन है प्राइमरी कार्बन। ओके, ठीक है, तो यहां पे बच्चा अपन बात कर लिए मिस्टर हाई वाली भी, और क्वेश्चन उस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, ट्राइक्लोरोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, डाइक्लोरोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, है ना, ये यहाँ पे इस तरह से स्टेबिलिटी गिवन है। पूरा सीक्वेंस आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको खुद से कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो अगेन R मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, अल्काइल ग्रुप को, तो इसमें एक अल्काइल ग्रुप, इसमें 2, इसमें 3। अभी अभी जो केस लिया अपन ने 3 CH3 है, 2 CH3 थे, 3 CH3 मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। फिर आ जाओ इस पे, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसमें तो होगा रेजोनेंस, इसमें तो क्या होगा बच्चा, रेजोनेंस,
और इसमें तो सिर्फ क्या है, इन सभी में तो क्या है, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन मिस्टर हाई, ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन वाले से। फिर बात कर लेते हैं क्या, फिनाइल कार्बोकेटाइन। फिनाइल कार्बोकेटाइन में भी रेजोनेंस हो रहा है, बट रेजोनेंस क्या होगा बच्चा, ज्यादा। फिनाइल का मतलब समझ रहे क्या आप, इस तरह का, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग, तो कार्बोकेटाइन से कनेक्टेड है बेंजीन रिंग, इसमें भी रेजोनेंस होगा। बट यहां पे देखो इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज है पूरी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ पा रहे क्या, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं एक बार। इन दोनों में आपसे बोला है कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो हम बोलेंगे फिनाइल कार्बोकेटाइन। कैसे समझ लेते हैं, एक तो मेरे पास ये स्पीशीज है, तो पहले इसी में रेजोनेंस बता देता हूं मैं। पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का मतलब क्या, ये पाई बॉन्ड ये शिफ्ट होंगे बच्चा यहां पे, ये शिफ्ट हो गए यहां पे। सारे स्ट्रक्चर लिखने का मेरे को इसके देख लेते हैं जल्दी से, कोई इश्यू नहीं है। देखो बच्चे अभी तो ये पाई बॉन्ड यहां हो गया, इसका तो चार्ज हो गया खत्म, यहां से इलेक्ट्रॉन गए, किसी ने फोकस किया तो यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज। नेक्स्ट पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। ये यहां पे शिफ्ट, तो यहां पे तो आ गया पाई बॉन्ड, आपने ध्यान दिया हो तो यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज। नेक्स्ट रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड आ गया यहाँ पे, और यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। लास्ट क्या होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट, तो वापस से आ गया उसे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे। तो यहाँ पे आपने देखा इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, और वो कितनी जगह शेयर हो गया, तो हम बोलेंगे 1 2 3 और 4 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो एक जगह पे एक कार्बन पे कितना रहा, तो आप बोलोगे कहीं ना कहीं सर 1/4। अब इसमें देखो ऐसे याद करने का ट्रिक भी हो गया। इस वाले स्ट्रक्चर में देखो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां से आ गया, तो इसका चार्ज भी कम हो गया ना, इसका चार्ज खत्म हो गया, बट वो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, तो एक चार्ज 2 कार्बन पे शेड है तो हम बोलेंगे 1/2। तो इसमें भी चार्ज कम हो रहा है, फिनाइल कार्बोकेटाइन में भी, और इसमें भी चार्ज कम हो रहा है। बट ज्यादा चार्ज कम कहां पे हुआ, इसमें ज्यादा चार्ज कम तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और यही रीजन है। फाइनली देखो ये तो अपन पहले ही समझ चुका ना, इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन, मिस्टर हाई से आपने आंसर कर दिया। अब इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, फिर तो कंफ्यूजन हो गया। तो फिर देखेंगे ज्यादा रेजोनेंस किसमें है, इसमें ज्यादा रेजोनेंस है। अभी अपन ने देखा ज्यादा रेजोनेंस, ज्यादा चार्ज कम हो गया, इसमें कम रेजोनेंस है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा ये। अब फिनाइल कार्बोकेटाइन और डाइफिनाइल में बात करें तो डाइफिनाइल 2 रिंग लगा दिया आपने कार्बोकेटाइन पे, तो ज्यादा और ज्यादा रेजोनेंस होगा, और ज्यादा रेजोनेंस, चार्ज और ज्यादा कम, चार्ज कम तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। डाई के बाद लगा दो 3, तो काफी ज्यादा रेजोनेंस होगा, काफी ज्यादा स्टेबल होगा। तो समझ गए आप, सीक्वेंस को याद नहीं करना है, कैसे याद रखोगे, बट हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है मिस्टर हाई, इसी कॉन्सेप्ट को आप यूज करेंगे और कोई भी आंसर हम यहां पे कर सकते हैं। सेम जो अपन ने पढ़ा है कार्बोकेटाइन के लिए, सेम टू सेम कंसीडर कर लेना इफेक्ट फ्री रेडिकल के लिए भी, क्योंकि इसीलिए फ्री रेडिकल की अपन यहां पे बात नहीं करेंगे। फ्री रेडिकल में भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ये अपन लास्ट क्लास तक ही पढ़ चुके हैं। 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा, यानी कि उसकी भी क्या टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। कार्बोकेटाइन की भी क्या टेंडेंसी थी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो भी अपन इफेक्ट पढ़ रहे हैं कार्बोकेटाइन के लिए, वही सेम इफेक्ट आप पढ़ लोगे किसके लिए, फ्री रेडिकल के लिए भी। ठीक है बच्चा, तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं किसकी, कार्बो अनाइन की। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनाइन। यहां पे देखो फर्स्ट हमारे पास केस है कि ये दिस वन और दिस वन। इसका आंसर अपन कैसे करेंगे बच्चा, हम रेजोनेंस में कभी पढ़े थे क्या कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, बस यही कॉन्सेप्ट है। और अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो लेस ईएन एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्या बोला, हाई ईएन एटम पे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल।
ठीक है, इसको याद भी रख सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चा, sp, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। यहाँ पे आपने केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि sp में एक s एक p, 50% s 50% p, एक s 2 p 33.33 s और बाकी p, एक s और 3 p 25% s। तो हम याद रखेंगे इसमें s कैरेक्टर सबसे ज्यादा। केमिकल बॉन्डिंग में भी अपन पढ़े थे, पीरियोडिक टेबल में भी अपन ने शायद रिकॉल किया था कि अगर s कैरेक्टर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और हम यहाँ पे अभी याद रखना है क्या कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसमें नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो नेगेटिव चार्ज सभी पे है, बट इस कार्बन है, सभी कार्बन ही। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि सर है तो कार्बन ही, कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिफरेंट हो सकती है। तो याद रखना है एस कैरेक्टर के बेसिस पे, एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। और यही रीजन है इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसका कम, इसका और कम। ठीक है, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे भी अभी सेम कॉन्सेप्ट अपन ने जो कार्ब अनाइन कटाइन के लिए पढ़ा था वही अपन यूज कर सकते हैं अनाइन के लिए भी। देखो 3 बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, 2 बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, 1 बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। इन तीनों में अगर बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। समझ पा रहे क्या, कैसे एक्सप्लेन कर देता हूं बहुत शॉर्ट में। देखो हमारे पास जो कार्बन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहां पे नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले भी। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखो बच्चे, नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, और ये मैं एक्सप्लेन किया हूं जब अपन रेजोनेंस पढ़ रहे थे कि नेगेटिव चार्ज अपने से दूर शिफ्ट होता है। दूर शिफ्ट होने का क्या मतलब है बच्चे, ये यहां पे आया, यहां पे आया तो यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, जैसे यहां पे आएगा ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर ये आएगा तो इधर 5 हो जाएगा, तो जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया इस कार्बन पे, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इस बॉन्ड का कुछ भी क्या कर नहीं, इस बॉन्ड का कुछ भी क्या कर नहीं, एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होगा। ये यहां पे शिफ्ट, ये यहां पे शिफ्ट, यहां आ गया पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, ये एज इट इज। नेक्स्ट रेजोनेंस, दिस वन लास्ट में क्या होगा, ये यहां पे शिफ्ट और ये यहां पे शिफ्ट। तो वापस से अपने को ये स्ट्रक्चर देखना है। तो यहां पे भी देखो ना बच्चा, अगेन चार्ज हो रहा है कम, मैं पहले ही लिख चुका हूं, अगर चार्ज होगा कम स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो यहां पे भी चार्ज कम हो रहा है ड्यू टू व्हाट, रेजोनेंस। एक नेगेटिव चार्ज था, 4 एटम पे शेड हो गया है, नेगेटिव चार्ज ओवरऑल इस कार्बन पे क्या हो गया, कम, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो हमारे पास एक यहां पे इसको क्या लिख रहे हैं, पीएच से कनेक्टेड है CH2, ऐसे लिख दो, या लिख दो C6H5 से कनेक्टेड है CH2। तो एक तो मेरे पास ये अनायन है। अब इस अनायन और इसमें मान ले मेरे को पूछा है कि pH1 और pH2 से कनेक्टेड है CH2 माइनस, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा, ये वाला कि ये वाला, तो हम बोलेंगे ये वाला। इसमें एक ही रिंग में इलेक्ट्रॉन शेड हो रहा है। अब मान ले कि हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर से CH2 से कार्बन से 2 मेरे पास बेंजीन रिंग कनेक्टेड है। मेरे पास कार्बन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, बट उस पे इस बार क्या है, 2 बेंजीन रिंग कनेक्टेड है PH2। तो यहाँ पे इसमें भी ये शेड हो जाएगा, इसमें भी शेड हो जाएगा, और ज्यादा जगह पे शेड हो रहा है। तो ज्यादा जगह पे शेड हो रहा है यानी कि चार्ज बहुत कम हो जाएगा, और यही रीजन है, ज्यादा चार्ज शेड, चार्ज कम, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ना 3 pH वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, और ये वाला इसमें सिर्फ 2 कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शेड हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास आंसर हो गया किस तरह से आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये वाला। अब यहाँ पे देखो बच्चा, इस तरह के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मेथड है समझा रहा हूं मैं। हमेशा याद रखना कि जो कॉमन पार्ट होता है जनरली उस पर अपन बात नहीं करते। जनरली क्या मैं तो बोलता हूँ बच्चों को कि उसको तो इग्नोर कर दिया करो। अब यहाँ पे देखो, इस CH2 के साथ इस रिंग पे अपन ने अभी देखा किस तरह से रेजोनेंस होगा, स्टेबिलिटी आएगा। अब यहाँ पे इन तीनों कंपाउंड में ये वाला पार्ट कॉमन ही है, रिंग और CH2, रिंग और CH2, रिंग और CH2। तो क्या हम इस कॉमन पार्ट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर ले क्या?
ठीक है, चलेगा। अब फाइनली बच्चा समझना इसको ध्यान से, क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में पूछे गए अपन से, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट आसान है जो भी अपन ने पढ़ा है। अब यहां पे देखो बच्चे कि हमारे पास ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। हम सभी को पता है ऑक्सीजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। और NO2 के पास तो क्या होता है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये NO2 तो क्या करता है बच्चा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कराता है। यानी कि इसमें तो क्या हो रहा है, -m बोल सकते हो, -r बोल सकते हो, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन इसने शिफ्ट कर दी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, शिफ्ट कर लिया। अच्छा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है ना, हाँ, अनाइन नहीं है, कटाइन वाला केस ले रहे अपन, ठीक है। तो यहां पे ऑक्सीजन पे क्या है बच्चा, पॉजिटिव लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या केस ने यहां पे शिफ्ट किया। अब जैसे ही शिफ्ट किया तो ये लोन पेयर यहां पे शिफ्ट, जैसे ही शिफ्ट किया तो ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, +m या +r बोल सकते हो आप। तो यहां पे देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज था, उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया ऑक्सीजन के, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया किसके, ऑक्सीजन के। तो इसका चार्ज क्या हो गया, पूरा पूरा कम हो गया, चार्ज ही खत्म हो गया। इसमें बात करें तो इसमें उल्टा केस हो रहा है कि इस NO2 ने क्या किया, -m या -r, -m मतलब -r मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहां पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था, इससे इलेक्ट्रॉन और चले गए, -m -r -i सभी कर रहा है, तो NO2 तो इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, जिसके बाद पहले से कमी थी, इलेक्ट्रॉन और इसके पास चले गए। तो इसमें बोलो फाइनली पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि कम होगा, तो आप बोलोगे शायद पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। इसमें बोलो इसके बाद कमी थी इलेक्ट्रॉन की, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बोलो क्या हो जाएगा, कम। चार्ज कम तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चार्ज इसमें सबसे, इसमें तो चार्ज कम हो रहा है, इसमें चार्ज बढ़ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना NO2 है ना OH है, तो इसमें जितना है उतना ही है। समझ पा रहेगा, थोड़ा दोबारा बोल देता हूं, इसमें तो पूरा का पूरा 1 ही है, +1 चार्ज है। इसमें चार्ज कम हो गया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 0.5 हो गया, प्लस कितना हो गया, 0.5 कम हो रहा है। इसमें मान लेते बढ़ रहा है ना, तो 1.2 मान लेते हैं। चार्ज सबसे कम, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो समझ गया बच्चा किस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। कार्ब फ्री रेडिकल का तो अगेन मैं बोल चुका हूं आपको क्या, कि जो आपने कार्ब के टाइम में स्टेबिलिटी पढ़ा है वही यहाँ पे भी रूल एप्लीकेबल होंगे। जैसे कि आप देख लो, 3 बेंजीन रिंग वाला फ्री रेडिकल या कार्ब के टाइम, फिर 2 बेंजीन वाला फ्री रेडिकल, फिर 1 बेंजीन वाला, फिर रेजोनेंस वाला, ठीक पड़ेगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वाले फ्री रेडिकल। ओके, यहाँ पे देखा अपन ने कि जो कार्ब के टाइम में स्टेबिलिटी आप बता रहे हो, उसी सीक्वेंस को यहाँ पे भी अपने को फॉलो कर लेना है, ठीक है। एक और एग्जांपल में ले लेता हूं, ठीक है। अगेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कटाइन या कार्ब अनाइन जो भी है। देखना बच्चे, हमसे पूछा है दोनों में ज्यादा स्टेबल कार्ब कटाइन कौन सा होगा। अब यहां पे हमें कई सारे फैक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे। देखो, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहां पे भी रिंग, यहां पे भी रिंग। कॉमन पार्ट को मैं बोलता हूं इग्नोर कर दो, मतलब ही नहीं है मेरे को। बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे तो OH है, यहाँ पे NH2। अब बात करते हैं क्या, आप सभी को आइडिया होना चाहिए, और नहीं है तो केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिक टेबल से ले लेना कि ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, एक्चुअली 2 लोन पेयर है, ठीक है। इसके पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी क्या है बच्चा, लोन पेयर है। अच्छा, रेजोनेंस की कंडीशन याद रखो, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। अगर कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। अच्छा, मैं ये भी बात बताऊं आपको कि अगर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन अपने से दूर मतलब क्या, कि ये इधर शिफ्ट, तो ये इधर शिफ्ट, तो ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, तो ये इधर शिफ्ट, तो ये इधर शिफ्ट। तो दोनों केस में देखो, इस OH ने भी इलेक्ट्रॉन पंप कर रहा है, NH2 भी इलेक्ट्रॉन पंप कर रहा है, यानी कि इसका भी क्या, +m या +r, मेसोमेरिक इफेक्ट, इसका भी +m या +r, दोनों में +m या +r हो रहा है, ठीक है। अब बट यहां पे बात करेंगे अपन किसकी, तो यहां पे भी इसको भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे, इसको भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे, यहां पे भी +m से मिल रहे, यहां पे भी +m से बोल रहे, बट हम बात करेंगे किसकी, फिर इस केस में माइनस आई की। अब आंसर अगर करना है तो हम किसको कंसीडर कर लेंगे, -i को। आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये जो बॉन्ड बना है बच्चा, वो किस किस के बीच में है, तो ये बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। अब हमें ये बात भी पता है कि
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है उसी को बोलते हैं माइनस है, माइनस आई। यहां पे भी क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसमें भी क्या होगा, माइनस आई। तो इसमें भी माइनस आई हो रहा है, इसमें भी माइनस आई। माइनस आई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आप बच्चे कंफ्यूज हो गया पूरा कि सर आप तो बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और सर अभी आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, तो मैं बोलूंगा यस, इसमें दोनों काम हो रहे हैं, प्लस भी हो रहा है, एम भी हो रहा है, माइनस है। प्लस एम तो क्यों, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्योंकि कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। तो अपने ये p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तो लूज कर रहा है, बट साथ ही साथ सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे ओवरऑल हम क्या देखते हैं बच्चा, ज्यादा माइनस आई किसका इफेक्टिव होता है, बोलो ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। माइनस आई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस केस में क्या होगा, बढ़ेगा, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा, बट ज्यादा चार्ज कहां पे बढ़ेगा, इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस एम की जगह माइनस आई के बेसिस पे यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, कैसे कि ज्यादा इफेक्टिव माइनस आई, इसमें माइनस आई मतलब चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम। तो इन दोनों कंपाउंड में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा रहेगा, सेकंड कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। तो एक ही कंपाउंड में आपने देखा अलग अलग तरह के इफेक्ट हमने कंसिडर कर ली। ठीक है, कौन कौन से, मेसोमेरिक इफेक्ट और साथ ही साथ माइनस आई। और दूसरा भी आप बोल सकते हो ज्यादा इफेक्टिव प्लस एम किसका होता है बच्चा, इसका होता है, ज्यादा इफेक्टिव प्लस एम इसका होता है, क्योंकि सेम रीजन बता देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। ठीक है, ज्यादा प्लस एम इफेक्ट, ज्यादा चार्ज शिफ्टिंग होगा, ज्यादा चार्ज शिफ्टिंग, चार्ज कम होगा, चार्ज कम, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें करने थे वो यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनाइन। क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, मिस्टर हाई, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। इफेक्टिव का मतलब क्या है कि हमारे पास दो कंपाउंड है, एक में रेजोनेंस काम कर रहा है, एक में हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है, तो रेजोनेंस से जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही ज्यादा इफेक्टिव होती है, इसीलिए रेजोनेंस या जो मेसोमेरिक इफेक्ट है स्टेबिलिटी को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, दैट्स इट। ओके बच्चे, सो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आपका टारगेट क्या होना चाहिए बच्चे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, नीट के सॉल्व कर सकते हैं एज वेल एज जेई के भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर टाइम मिलता है तो। ओके, so that is all for the today. We will continue class on next session. Thank you, and we will start the new topic, that is isomer. Okay, so thank you for watching. Goodbye, take care, tata.